नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने जो टॉपिक कर रहे थे वो था मूल कर्तव्य। इसमें अपने इससे पहले 4 तक कर लिए थे और अभी 5वां अपने आज करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दें, जहाँ से जो प्रश्न बनने वाला है वो मैं इसमें अंडरलाइन भी करूँगा और आपको बताऊँगा। इससे पहले आया हुआ भी है वो प्रश्न। तो अपने आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मूल कर्तव्य। इससे पहले मैंने बताया था भी मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। आज का रूस, उस वक्त का सोवियत संघ, उससे लिए गए। कितने हैं? अभी वर्तमान में 11 है। जोड़े गए तब कितने थे? 10 थे। और जो सिफारिश की थी जिस समिति ने, उसने कितनों की थी? 8 की थी। 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। वो समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। जोड़े कब गए थे? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? जी 42वां संविधान संशोधन था। 11वां मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया तब कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 86वां किया गया था। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है मोटी मोटी, ठीक है। तो अब इस पे ध्यान रखेंगे। ध्यान दें, 5वां, भारत के सभी लोगों को समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। भारत के सारे लोगों में समरसता और भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना का विकास करना है। देखो, भाईचारे की भावना का विकास करना है। उसमें क्या है? पंथ, जिसको आप भी देखो ये भी बोलते हैं अपने में धर्म। तो ध्यान रखना, धर्म भी लिखा सकता है। पंथ, भाषा और क्षेत्र या वर्ग। पंथ, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब भेदभाव मिटाने की बात की गई है। 5वीं क्लास में भेदभाव मिटाने की बात कर रहा है। भी आप भाईचारे के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। इसमें किसी भी पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव न करें। कोई भी भाषा के आधार पर भेदभाव न किया जाए। क्षेत्र या वर्ग के आधार पर भी भेदभाव न किया जाए। जब प्रश्न आएगा तो बीच में ये उठा लेते हैं, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य में शामिल है? पंथ, भाषा, क्षेत्र, एक और दे देंगे कोई, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पंथ, भाषा, क्षेत्र एक दे दिया। मान लो राष्ट्रगीत, तो कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रगीत इसमें शामिल नहीं है। भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना है अपने को जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो औरतों के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे पर्दा प्रथा या सती प्रथा। इस प्रकार की प्रथाओं को छोड़ना है अपने को, ये इसमें आह्वान किया गया है। तो ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड में एक बार भी, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का अपने को त्याग करना है। तो उसमें दिए हुए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ये ध्यान रखना कि 5वें के अंदर ये दिया हुआ है। हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारी सामाजिक मतलब जो पीछे से चली आ रही है, तो यहाँ से याद करना भी आसान होगा। चय पे है ये, ठीक है। ये आपका अड़े पर है, तो चय पर है, इसको याद करना। चली आ रही, ठीक है, जो प्राचीन रूप से चली आ रही है, उस गौरवशाली परंपरा का हम महत्व समझेंगे। जो आपकी प्राचीन मान्यताएं हैं उनका आप महत्व समझे, ये नहीं उनको छोड़ दो और पश्चिम की सभ्यताओं का आप पालन करें। ये नहीं करना, भारतीय जो गौरवशाली परंपरा है उसका आप सम्मान करेंगे, महत्व करेंगे, महत्व समझेंगे और उसका परिरक्षण भी करेंगे। अब 6 से याद रख लेना आप, छाया। तो छाया कौन देता है? प्राकृतिक पर्यावरण देता ना, यहाँ से याद रहे। 6 पर प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है 6 में। तो नंबर तो 7वां, 6 छतरी वाला 6। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या आएगा? वन आएगा, झील आएगी, नदी आएगा, वन्य जीव, ठीक है, की रक्षा करें, उनका समर्थन करें। तो ये ध्यान रखना भी प्राकृतिक पर्यावरण की भी बात अपने मूल कर्तव्य में की गई है, जिसके अंतर्गत वनों की बात की गई है, झीलों की, नदी और वन्य जीवों की। इनका अपने को संरक्षण करना है, इससे अपना प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ये ध्यान रखना। और इसमें ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है भी, ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो अपने को दया करनी है प्राणी मात्र के प्रति। देखो, इनमें भी जो आप वन्य जीव है, प्राण होते हैं। अपने तो भारत में हर एक चीज़ में प्राण माने गए हैं। तो अगर आप प्राणों की रक्षा करेंगे किसी जानवर के, जीव के, तो वो रहते कहाँ हैं? पर्यावरण में रहते हैं, जहाँ वन, नदी, झील होते हैं वहीं रहते हैं। तो इससे अपने को याद रह जाएगा कि छाया वाले पेड़ों की आप रक्षा करोगे, मतलब पर्यावरण की रक्षा करोगे। वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करनी है और हर प्राणी के प्रति आप दया
भी करनी है, ये अपना मूल कर्तव्य है। अब ये भी आया, उसमें एक में आए हुए हैं ये प्राणी मात्र दृष्टिकोण और आपकी स्त्रियों का सम्मान, और एक अलग दिया हुआ था इसमें, तो छांटना था कौन सा नहीं है। तो हम 8वीं क्लास में ध्यान रखेंगे। तो अपने जब 8वीं क्लास में हो जाते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखना करना होता है, ज्ञानार्जन करेंगे और सुधार की भावना देंगे। देखो पहला बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, 8वीं क्लास में होता है, तो वहाँ पर अपने क्या करते हैं, सुधार की भावना करते हैं ना, इस बार इतने प्रतिशत आए तो नेक्स्ट बार अपने और सुधार करेंगे, कैसे लिखते हैं बोर्ड का पहली बार अनुभव हो गया अपने को। तो ध्यान रखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने को अपनाना है, मूल कर्तव्य है ये। मानववाद, मनुष्य के प्रति मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है अपने को। मानववाद को बढ़ाना है, ज्ञानार्जन को बढ़ाना है और उसमें भी सुधार करते रहना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। 9 नंबर सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है। ये देखो जय आ गया, जैसे आप ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान की बात करेंगे, जैसे ज्ञान या ज्ञान, ठीक है। इसमें ज्ञानार्जन की बात आ रही है, वैज्ञानिक बनेंगे तो भी आप ज्ञानार्जन की आवश्यकता होगी। फिर आ गया आपका झ, तो झ से आप याद रख लें झगड़ा नहीं करें, तो इसमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको आप सुरक्षित रखना है, हिंसा से दूर रहना है। हिंसा होगी तो सबसे पहले बसों वगैरह को आग लगाते हैं, इसलिए अपने को ध्यान रखना भी हिंसा से तो अपने को दूर रहना है और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी है क्योंकि वो अपनी भी है। तो जैसे याद रह जाएगा झगड़ा नहीं करने की, सार्वजनिक संपत्ति की बात कही गई है, ठीक है। फिर है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों, देखो ABCD पढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है जे, ठीक है। तो जीत की भावना रखनी है अपने को। देखो सामूहिक रूप से रहेंगे, एक टीम भावना में रहेंगे, तब अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और जीतेंगे भी। तो टीम की भावना में, चाहे तो आप व्यक्तिगत रूप से कोई गेम या कोई गतिविधि करें, चाहे आप टीम के रूप में करें, पर अपने को जीतने पर फोकस करना है। लास्ट है ये देखो टै करके जोड़ा गया, हिंदी वाला टै से याद रख लें इसे। वैसे 11वां है जो टै से याद कर लें। टै का मतलब टै सीखो, टै टमाटर सीखने की बात कर रहा है, तो टै नंबर में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता और जो अभिभावक है, जो प्रतिपाल्य है, उनके संरक्षण में उन्हें शिक्षा का अवसर दें, शिक्षा उपलब्ध करवाएं। यह माँ बाप का कर्तव्य है, जो भी अभिभावक उनको रखे हुए हैं उनका कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे दिए हुए हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना 6 से 14, ठीक है। 1 से 5 यहाँ नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में है, और 6 से 14 यहाँ है। तो ध्यान रखेंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना है, माता पिता का कर्तव्य है, अभिभावकों का कर्तव्य है, ठीक है। तो दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। 5वां है जिसके अंदर आपको समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करना है। तो उसमें क्या है, भेदभाव नहीं करना है किसी में, एक पंथ है, चाहे कोई भाषा है, चाहे किसी क्षेत्र का है, चाहे किसी भी वर्ग का है, तो आपको कोई भेदभाव नहीं करना, ये 5वां कहता है। ऐसी प्रथाएं हैं उनको त्यागना है जो महिलाओं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी जो भी चली आ रही संस्कृति है जो प्राचीन काल से, उसका आपको सम्मान करना है, महत्व बढ़ाना है और उसको आगे से आगे और बढ़ाना है, परिरक्षण करना है। फिर है जो 7 नंबर पर जो छायादार वृक्ष है, जो पर्यावरण है, जिस वो रहते कहाँ है, छायादार वृक्ष, जहाँ वन हो गए, झील हो गए, नदी और वन्य जीव वहाँ होते हैं, तो उनकी अपने को रक्षा करना है, संवर्धन करना है उनका, और प्राणी मात्र के प्रति अपने को दया अपनानी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने को अपनाते हुए मानववाद, ज्ञानार्जन इनको बढ़ाना है और सुधार की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, उसको आप अक्षुण्ण रखें, उसको नुकसान न पहुंचाएं और हिंसा से दूर रहे, ये बात अपने को बताई गई है 9वें नंबर पर। 10वें नंबर पर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में आप भाग लें और उसको और ऊपर की तरफ बढ़ें और देश का सम्मान बढ़े, उत्कर्ष की ओर बढ़ने की बात की गई है 10वीं में, ठीक है। 10वीं के बाद वैसे भी बच्चा एक स्पेशल सब्जेक्ट लेने की तरफ सोचता है, उत्कर्ष भी मैं क्या बनूंगा, ये 10वीं से ही उसको भावना आती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। 6 से 14 साल के बच्चों के माता पिता का ये कर्तव्य रहेगा कि वो उनको शिक्षा दिलाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ आया होगा, धन्यवाद।